बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज का सबक शुरू करते हैं और आज का सबक नंबर है 14 यानी 14। आज के सबक में जो सफ़ा है उसके ऊपर कुछ तस्वीर हैं। हस्बे मामूल हम इन तस्वीर के बारे में बात करेंगे। आप मुझे इनका नाम बताएंगे, फिर हम इसकी इब्तदाई आवाज़ को ढूंढेंगे, फिर उसकी शक्ल देखेंगे और कितना कुछ हम डिस्कस करेंगे इस सबक के इख्तिताम तक, ताकि आप इस आवाज़ को देख लें, पहचान लें और जब आपको लिखने का कहें तो आप इसको लिख भी लें। तो तस्वीर देखिए जिन चीज़ों की हैं, क्या आपने इनको पहले कभी देखा है। टीचर्स उन्हीं हासिलात ताल्लुम को लेके हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए शुरू करते हैं आज का सबक पहली तस्वीर के साथ। तो प्यारे बच्चों, ये स्क्रीन पे आपको कौन सी तस्वीर नज़र आ रही है। ये है एक डब्बा की तस्वीर, यानी एक डब्बा, जैसे घर में आपके होगा जूते का डिब्बा, दूध का डिब्बा, बिस्किट का डिब्बा या और ऐसे डिब्बे जिसमें अम्मा ने बटन्स रखे होंगे या आपा ने जो उसमें अपने कलर पेंसिल्स रखे होंगे। तो आपने ऐसे डिब्बे अपने आसपास बहुत देखे होंगे। गौर करने की गौर तलब चीज़ है वो ये है कि आपने इसकी इब्तदाई आवाज़ को ज़रा ऊंची आवाज़ से बोलना है। ड डब्बा। अब बताइए ड की आवाज़ से क्या नज़र आया आपको। ड्रम। और डबल रोटी, जी हाँ, जिसको हम इंग्लिश में ब्रेड कहते हैं, इसको उर्दू में हम कहते हैं डबल रोटी, और इसकी शुरू में भी आवाज़ आती है ड की। तो दोहरा ले मेरे साथ, ड डब्बा, ड ड्रम और ड डबल रोटी। तो टीचर्स बच्चों को ज़रा इस आवाज़ से फेमिलियर करवाइए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो आपको टीचर नोट में दी गई हैं। कोशिश करें अगर आप इनको रियल कोई ऑब्जेक्ट सिखा सकें। जैसे यहाँ पे मेरे पास है एक डब्बा, जी हाँ, ये एक डब्बा है जिसमें मिठाई आई थी, तो ये है इसका ढक्कन, ड डब्बा। तो टीचर्स अगर आपके पास कोई डब्बा है या बच्चों आपके घर में कोई डिब्बा आपके ज़हन में आ रहा है तो है आप अपने टीचर के साथ शेयर करें। टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो और रिपीट करें ये तमाम वोकैबुलरी साउंड के साथ। अस्वाद की पहचान के बाद बच्चे अब इस काबिल हो गए हैं कि वो उसकी शक्ल देखें। तो जनाब ये है शक्ल आज की आवाज़ की। इस हरूफ तहज्जी का नाम है डाल और आवाज़ है ड। तो ज़रा गौर से देखिए, इसकी जो बुनियादी शक्ल है वो है दाल जैसी, लेकिन इसको जो चीज़ जो है हमें देख के दाल पता चलती है वो है ये ऊपर छोटी सी तोएं। ये ऊपर छोटी सी तोएं हैं जिसको हम टे के साथ पढ़ चुके हैं कि अगर टे के ऊपर हम ये छोटी सी तोएं लिखते हैं तो वो ट की आवाज़ है। इसी तरह इसके ऊपर जब ये आती है तोएं तो ये ड की आवाज़ बन जाती है। तो डियर टीचर्स, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और बच्चों से कहें कि हवा में या किसी भी मीडियम पे इसकी जल्दी से लिखाई करके वापस आ जाएं। प्लीज़ पॉज द वीडियो। जी, तो टीचर्स आज के हरूफ तहज्जी का तारुफ और पहचान कराने के लिए हरूफ तहज्जी डाल जिसका नाम है, ड जिसकी आवाज़ है, इब्तदाई शक्ल या मुकम्मल शक्ल इसकी वही है क्योंकि इसकी कोई मुख्तसर शक्ल नहीं होती, और डबल रोटी के शुरू में ये आता है। तो ये पहचान डेवलप कराने के लिए टीचर्स इनको न्यूज़पेपर की कटिंग दें। ये अपनी किताब में से देख देख के उस न्यूज़पेपर कटिंग में ढूंढें कि ये वाली आवाज़ ड की, इसकी हरूफ तहज्जी डाल कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ग्रुप्स में ये एक्टिविटी करवा लीजिए, न्यूज़पेपर से रिकग्निशन करवा लें और उसके बाद वापस आइए अगली एक्टिविटी के लिए। जी प्यारे बच्चों, न्यूज़पेपर वाली एक्टिविटी कर ली, तो अब देखते हैं कि क्या अब आप अपनी किताब में ये हरूफ तहज्जी ढूंढ सकते हैं कहाँ लिखा हुआ है आपके सफ़े पे। जी हाँ, ये है जी ड्रम के शुरू में, डबल रोटी के शुरू में और डिब्बे के शुरू में। और इसकी खासियत वो छोटी सी तोएं जो इसके ऊपर होती है, और ये किसी और हरूफ तहज्जी के साथ नहीं मिलता, ये अकेला रहता है, इसकी कोई मुख्तसर या आधी शक्ल नहीं है। तो टीचर्स ड की मश्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए इनको आप पेज के ऊपर इस तरह एक ड बड़ा सा लिख दें ताकि बच्चे जो है वो ग्रुप्स में या जो है वो पेयर्स में इस एक्टिविटी को कर लें। ग्लू लगा के छोटे छोटे पेपर के पीसेस अपने हाथों से बच्चे फाड़ के भी अगर लगा सकते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। ये सजेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं, ये प्ले डो की मदद से है, ये पेपर की मदद से है। आप जो चाहें इनको फैसिलिटेट करें, लेकिन कोशिश करें बच्चे कोई ना कोई एक्टिविटी इस हरूफ तहज्जी को लेके कर लें। इसके साथ साथ लिखने की मश्क
لکھائی کی مشق کے لیے بہت سارے میڈیمز آپ کو دیے ہوئے ہیں، بورڈ، سینڈ باکس اینڈ چاک آن دا فلور. میک شیور دیٹ یو یوز دیم. اور بچوں، ورک شیٹ جو ٹیچر آپ کو دیں گی وہ آپ نے اچھی سی مکمل کر کے اسکول لے کے آنی ہے اور اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہے. گھر پہ موجود اشیاء جن کی آواز شروع میں ڈ ہے، حروف تہجی ڈال والی، وہ آپ نے ڈھونڈنی ہے. اگر ڈبل روٹی ہے تو کل اپنے لنچ میں ڈبل روٹی کا پیس لے کے آئیں اور آ کے اپنے فرینڈس کو دکھائیں کہ میں آج اپنے لنچ میں ڈبل روٹی لایا ہوں یا لائی ہوں. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے پیارے بچوں. جو آواز سنتے ہیں، جو حروف تہجی پڑھتے ہیں، اس کو اپنے آس پاس کے ماحول میں بھی ڈھونڈنے کی پوری کوشش کیا کریں تاکہ آپ کی جو ہے وہ لرننگ اچھی ہو سکے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.